अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं लिमिट्स को। तो आज हम लिमिट्स का ही बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक्स है, उसको स्टडी करते हैं कि हमारे पास क्या है, कि राइट हैंड लिमिट क्या होती है और लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या होती है। बाय यूजिंग डेफिनीशन को यूज़ करके हमने फाइंड करना है कि हमारे पास राइट हैंड लिमिट क्या होती है और लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या होती है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास डेफिनीशन क्या है कि हमारे पास एक लेट क्या होता है, हमारे पास एक फंक्शन होता है। लेट क्या होता है, हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स होता है। और लिमिट क्या अप्रोच करते हैं हम, एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट। तो हम फंक्शन के ऊपर लिमिट जब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लिमिट लेंगे तो हमारे पास फंक्शन की लिमिट क्या आ जाएगी, इस एफ ऑफ एक्स की लिमिट्स एक्स अप्रोच क्या कर होगा हमारे पास, एक्स नॉट पॉजिटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स से ये अप्रोच कर रहा होगा। तो यहाँ से हमारे पास इसका कोई रिजल्ट आता है, जो भी वैल्यू आती है उसे हम क्या कह देते हैं, एल का नाम दे देते हैं। ये मतलब कि जो कोई भी फंक्शन हमारे पास उसके ऊपर हमने जब लिमिट अप्लाई की है तो हमारे पास उसका आंसर क्या आया, हमारे पास एल आया है। अब हम इस एल को, ये जो हमारे पास आंसर आया है, इसको हम एक अपनी फिगर में ड्रा करते हैं। फिगर में ड्रा करेंगे और उसमें बताएंगे कि अगर ये वाली, अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डेफिनीशन यूज़ कर रहे हैं। हम डायरेक्ट लिमिट तो नहीं अप्लाई कर रहे हैं, हम बाई किस मेथड की कर रहे हैं, बाई डेफिनीशन के लिहाज से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमें कहा जाए कि डायरेक्ट आप इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड की लिमिट फाइंड करें, फिर तो हमारे पास ये डायरेक्ट उसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। मगर जब कहा जाता है कि आप इसको बतौर डेफिनीशन के तौर पर लिमिट अप्लाई करो, कि राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड करो और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट फाइंड करो, तो फिर हमें यहाँ पे इसकी डेफिनीशन क्या है वो यूज़ करेंगे। जब हम डेफिनीशन को यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर होगा, बिल्कुल स्मॉल सा, बिल्कुल बहुत स्मॉल सा एलिमेंट वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। उसे हम क्या नाम देंगे, इफ फॉर, हमारे पास क्या होगा, इफ फॉर एवरी नंबर, उस नंबर क्या होगा हमारे पास, एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो। एप्सिलॉन क्या होगा हमारे पास, ये ग्रेटर देन ज़ीरो, देन देयर एग्जिस्ट, ये साइन किसका होता है हमारे पास, देयर एग्जिस्ट एक क्रॉसपोर्डिंग, क्रॉसपोर्डिंग हमारे पास इसके क्रॉसपोर्डिंग, ये जो एप्सिलॉन है इसके क्रॉसपोर्डिंग हमारे पास एक नंबर एग्जिस्ट कर होगा। क्रॉसपोर्डिंग एक नंबर हमारे पास वो क्या होगा, डेल्टा होगा। इसके क्रॉसपोर्डिंग हमारे पास एक नंबर होगा डेल्टा, वो भी क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। सच डैट ये हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, कि जो हमारे पास x है ये क्या होगा हमारे पास, लेस देन एक्स नॉट प्लस हमारे पास डेल्टा, और ये लेस देन क्या होगा हमारे पास, एक्स नॉट। अब देखें हमारे पास लिमिट क्या थी, एक्स है, एक्स किसने अप्रोच किया, एक्स नॉट को अप्रोच किया है। तो इसमें जो स्मॉल सा एलिमेंट है वो जब ज़ीरो से बड़ा होगा इसमें ऐड करेंगे तो ये इससे बड़ा, एक्स में जब ऐड करेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, और ये क्या होगा, एक्स नॉट फिर उससे छोटा होगा। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ से हमारे पास जो लिमिट्स थी एफ ऑफ एक्स माइनस एल करते हैं हम, ये क्या होगी हमारे पास, लेस देन एप्सिलॉन होगी। क्लियर। तो अब आप देखें कि ये वाली जो मैंने यहाँ पे बात लिखी है, क्लियर। तो अब आप इसकी, ये जो बात मैंने इतनी कुछ लिखी है इसको हम फिगर के ऊपर ड्रा करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास ये जो एप्सिलॉन है ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, किस तरह आ रहा है, और ये हमारे पास ये जो डेल्टा आ रहा है ये किस तरह आ रहा है। एक दफ़ा आप देख लें कि हमारे पास एक फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में होता है। फंक्शन क्या होता है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में होता है, उसके हमारे ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट हमारे पास क्या हो जाती है, एक्स लिमिट अप्लाई करते हैं, एक्स अप्रोचेस एक्स नॉट, जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हमारे पास लिमिट्स आएगी। और इफ़ फॉर एवरी नंबर
एक नंबर क्या हमारे पास एप्सिलॉन, क्योंकि हम इसमें डेफिनेशन यूज़ करें एवरी एप्सिलॉन है ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट, इसको क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट एक क्रॉसपोर्डिंग नंबर क्या एग्जिस्ट, अगर हमारे पास एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके क्रॉसपोर्डिंग हमारे पास एक डेल्टा भी एग्जिस्ट करेगा, सच दैट जो हमारे पास एक्स नॉट है क्या होना चाहिए, हमारे पास लेस देन एक्स आना चाहिए, और एक्स क्या आना चाहिए हमारे पास लेस देन एक्स नॉट प्लस डेल्टा, क्योंकि हम राइट हैंड साइड पे लिमिट ले रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे क्या होता है हमारे पास पॉजिटिव नंबर होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डेल्टा को ऐड किया है। तो हमारे पास लिमिट क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन क्या आनी चाहिए, फिर हमारे पास एप्सिलॉन आनी चाहिए। तो अब हम इसको एक फिगर के ऊपर ड्रा करते हैं। तो यहाँ से आप देखें कि ये क्या है, हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो हमने जो फंक्शन डिफाइन किया है वाई इक्वल टू एफ ऑफ, तो हमने ये फंक्शन डिफाइन किया है वो क्या हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल है। तो आप देखें वाई इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास एफ एक्स एक्स होता है, वाई इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल होता है, मैं यहाँ पे वैसे लिख रहा हूँ कि y इक्वल टू क्या होता है हमारे पास एफ ऑफ एक्स। तो हमने इसके ऊपर जो लिमिट अप्लाई की है वो उसका आंसर हमारे पास क्या आया, y में आया है। ठीक है, जो आंसर आया वह हमारे पास किसका आया, y का है। तो हमने जो आंसर इसका आया है y, तो से मैं कहता हूँ ये मेरे पास यहाँ पे वो y का आ रहा है क्या, मतलब कि ये मेरे पास क्या l है एफ ऑफ एक्स के ऊपर, ये लिमिट डिफाइन की गई है मेरे पास। अगर मैं इसकी में डेल्टा एप्सिलॉन क्यों मैं इसके अंदर प्लस कर दूं एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन में मैं इसके सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास क्या होगा एल माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। तो इस जो फंक्शन को जो मैंने डिफाइन किया था एफ ऑफ एक्स को, इसके लिए मैंने क्या किया था, इसमें कोई एक्स की वैल्यू दी थी, तो वो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या है, मेरे पास एक्स यहाँ पे मौजूद है, एक्स मेरे पास क्या है यहाँ पे मौजूद है। तो इसमें मैं तो यहाँ से इससे आगे जो पॉइंट होगा मेरे पास वो क्या हो जाएगा, एक्स नॉट प्लस डेल्टा हो जाएगा, और इससे पीछे वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स नॉट माइनस डेल्टा। अब देखें जो ये वाला जो एक्स था इसके क्रॉसपोर्डिंग मेरे पास लिमिट क्या आई थी, एल आई थी, और इसके डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर हमारे पास एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर रहा हो कि हम एल प्लस एप्सिलॉन करें तो हमारे पास उसके करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, डेल्टा भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास ये डेल्टा भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये क्या थी हमारे पास इस में कि ये क्या लिमिट बन जाएगी हमारे पास राइट हैंड साइड लिमिट बन जाएगी इसमें, क्योंकि यहाँ वाली डेफिनेशन देखें सिर्फ आप इस वाली ये वाला जो पोर्शन है कि हमारे पास डेल्टा एक्स नॉट प्लस डेल्टा हो रहा है, और इधर क्या हो रहा है एल की लिमिट क्या हो रही है हमारे पास एल प्लस एप्सिलॉन हो रही है। क्लियर। इसी तरह अब हम डिफाइन करेंगे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात बताता चाहता हूँ कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, फिर हमारे पास यहाँ से लिमिट स्टार्ट होगी यहाँ तक होगी, यहाँ तक। क्लियर। और इसकी लिमिट जो होगी राइट हैंड साइड की ये यहाँ से लेकर कहाँ तक होगी हमारे पास, यहाँ तक होगी, यहाँ तक। क्लियर। तो इसमें मतलब कि ये वाला पॉइंट इसमें शामिल नहीं, इससे पीछे वाला तमाम पॉइंट क्या होंगे, शामिल होंगे। अब हम क्या स्टडी करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट। लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट को आप देखें कैसे हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में देखें हमारे पास क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लिमिट हमारे पास वही फंक्शन होगा, उसके ऊपर हम ऐसे लिमिट डिफाइन करेंगे और उसके लिए हमारे पास एप्सिलॉन इसी तरह एग्जिस्ट करेगा और उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास डेल्टा भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा कि एक्स क्या हो रहा है हमारे पास ग्रेटर हो रहा है किससे, एक्स माइनस डेल्टा से। एक्स माइनस डेल्टा से ग्रेटर हो रहा है तो हमारे पास फंक्शन वही होगा। तो इसका आप ग्राफ देखें, यहाँ से हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, एक्स हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा तो एक्स माइनस डेल्टा क्या होगा हमारे पास एक्स से कम होगा, क्योंकि एक्स इसके अप्रोच कर रहा है तो एक्स क्या होगा हमारे पास इससे कम होगा। तो एक्स माइनस डेल्टा तो हमारे पास लिमिट ये एग्जिस्ट कर रही थी, तो जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट होगी तो हमारे पास एल माइनस एप्सिलॉन होगा। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास इसमें एग्जिस्ट कर रहा होगा और इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास इसमें एग्जिस्ट कर रहा था। क्लियर। अब हम इसको एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो आपको ये बात मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि हमारे पास एक एप्सिलॉन किस तरह दूसरे डेल्टा के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है और दोनों मतलब कि हर एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग हमारे पास डेल्टा किस तरह एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि कहेगा कि अप्लाइंग दी
क्या करना है, आपने अप्लाई करना है अप्लाइंग दी definition टू फाइंड क्या करनी है हमने लिमिट्स। तो फंक्शन क्या होगा हमारे पास, कुछ इस तरह से फंक्शन दिया होगा। लिमिट्स हमारे पास क्या होगी, x किसको अप्रोच कर रहा है, हमारे पास 0 को, स्क्वायर रूट x। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब इसके ऊपर लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो ये किसकी इक्वल होगा, हमारे पास l की इक्वल होगा। तो हमारे पास f ऑफ x क्या है, हमारे पास ये जो फंक्शन है ये क्या है, हमारे पास f ऑफ x है, ये किसकी इक्वल, हमारे पास स्क्वायर रूट x की इक्वल है। और हमारे पास l किसकी इक्वल है, हमारे पास 0 की इक्वल है। तो f ऑफ x माइनस l क्या होगा हमारे पास, इसका एब्सोल्यूट क्या होना चाहिए, हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो f ऑफ x क्या है, हमारे पास स्क्वायर रूट x है, माइनस लिमिट क्या है, हमारे पास l 0 है, लेस देन क्या होगी हमारे पास एप्सिलॉन से। तो अब हमने क्या लेकर आना है, एक एप्सिलॉन को लेकर आना है। तो हमारे पास क्या है एप्सिलॉन, यहाँ पे आपका समझ आ रहा है कि एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर रहा है, हमारे पास क्या वगैरह है, ग्रेटर देन 0 है एप्सिलॉन बाय द गिवन कंडीशन के ऊपर। तो हमारे पास फिर क्या एग्जिस्ट करेगा, एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, वो भी क्या होगा हमारे पास ग्रेटर देन 0। और इसकी लिमिट क्या होगी हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, x क्या होगा हमारे पास, क्या होगा लेस देन क्या होगा डेल्टा होगा, और इससे क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। और हमारे पास ये कंडीशन स्क्वायर रूट x जो है ये क्या हमारे पास, इसका एब्सोल्यूट जो है ये हमारे पास क्या लेस देन एप्सिलॉन है। x का स्क्वायर रूट एप्सिलॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, लेस देन क्या आ रहा है हमारे पास एप्सिलॉन आ रहा है। तो अब देखें कि हमारे पास जो x इसका अगर हम स्क्वायर ले लें, इस साइड पर स्क्वायर ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इस साइड का स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x लेस देन क्या आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन का स्क्वायर आ जाएगा, एप्सिलॉन का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास x क्या आ रहा है, डेल्टा से भी लेस आ रहा है, और x इधर से क्या आ रहा है हमारे पास एप्सिलॉन से भी क्या आ रहा है, लेस आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, x क्या, ये डेल्टा और एप्सिलॉन क्या होंगे, अब हमारे पास दोनों क्या होंगे फिर इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमारे पास x क्या होगा हमारे पास लेस देन डेल्टा, और ये लेस देन क्या होगा हमारे पास इक्वल होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा इक्वल क्या होगा हमारे पास एप्सिलॉन स्क्वायर के। तो ये जो हमारे पास डेल्टा है ये किसकी इक्वल है, हमारे पास एप्सिलॉन स्क्वायर की इक्वल है। वही बात है कि जो हमारे पास एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो डेल्टा होगा वो क्या होगा कि डेल्टा जो होगा एप्सिलॉन के स्क्वायर की इक्वल होगा। सो यहाँ से फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट x हमारे पास क्या आ जाएगा लेस देन क्या आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन आ जाएगा। हमने सिर्फ बताना था कि डेल्टा हमारे पास क्या आता है, डेल्टा हमारे पास एप्सिलॉन स्क्वायर के इक्वल आता है। क्लियर, यहाँ से ये स्क्वायर के इक्वल स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा, और x जब होगा तो तब हमारे पास क्या आ जाएगा एप्सिलॉन का स्क्वायर। सो हमारे पास लिमिट क्या होगी हमारे पास x की माइनस 0 लेस देन क्या होगा हमारे पास एप्सिलॉन होगा, और इसकी लिमिट क्या आ जाएगी हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट x की, ये क्या आ जाएगी हमारे पास 0 आ जाएगी। क्लियर, नेक्स्ट लेक्चर में इसके रेलेवेंट और एग्जांपल करेंगे तो इससे आपको और क्लियर होगा। जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।